अन्य कॉल पर भगवान अकाउंट से संबंधित सभी जानकारी पाई बस। तो भगवान 18 2 से रहकर तो इसका अर्थ पढ़ने से किया जाता है भगवान पर। अब भगवान तो उसमें भेद हो जाता है कि भेद ये हो जाता है कि जो बेदीन भगवान है वो 18 200 से रहे। The Airtel subscriber you have called is speaking to someone else. You can wait. जो बेदीन राजमान है वो 18 2 से रहे थे और जो सही नहीं चलिए दोष यहाँ पर है। तो जो ऐसा दोष है कि आप पहला दोष क्या है? पहला दोष कि पहला दोष है कि मैं समझ हूँ। क्या है पहला? अब पहला दोष है, अगर ये दोष है तो ये 18 भी है। हाँ, अगर ये दोष है तो 18 भी है। ये तो भगवान के पास तो इसलिए बताया है वो है ही नहीं चाहिए। तो जो है नहीं है तो वो दूसरे रहते हैं कि जिसमें है वो रहता है। 18 दूसरे तो भगवान कहेंगे तो वो दूसरे रहते हैं कि जिसके पास दोष है वो दूसरे रहता है। तो जो जिसके पास दोष है फिर दूसरे रह कैसे है? जिसके पास दोष है वहां दोष है नहीं तो वहां तो कहना बनता ही नहीं है कि दोष है, तो बिल्कुल निर्दोष है। अब जहाँ दोष है समझिए तो दोष से रहते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या बात? क्यों कि ये दोष है वो उस दोष वाला डिपार्टमेंट जो अलग है, वो सारा डिपार्टमेंट का है, वो तो कर्म है और एक कर्म में एक कर्म है। तो वो कर्म भ्रम फैलाता है कि हमें भूख लग रही है, हमें क्या कर रही है। समझिए इसकी खास बात ये है कि जो दोष है हम सीधे कहाँ जाते हैं तो भगवान को जाते हैं। ये अच्छी बात है लेकिन भगवान के तो है ही नहीं दोषी। दोष तो यहाँ है, यहाँ दोष नहीं है, यहाँ ये भाव है। यहाँ क्या है? बिल्कुल शंका नहीं है। यहाँ तो ये भाव है। ये अब ये भाव मुझे है, ये दोष है। नहीं समझा? जैसे पहला दोष क्या बताया तुमने? तुझे क्या है? दोष नहीं है, भ्रम है। अगर ये भ्रम है तो यही भ्रम हम खाना खाते हैं, हमें प्यार लगी है, यही भ्रम है। क्यों? नहीं, कहने मतलब ये है कि सारे अब प्यार शक्ति किसे लगती है? भूख शक्ति है। बोलो नहीं, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी मत कहो, समझ जाओ कि इसमें इस शरीर को न पवन को नहीं, पवन को, तो पवन को भूख लगती है, लगती ठीक लगती है। क्यों लगती थी? बोलो कि इसमें गुड़ाई चाहिए। हाँ जी गुड़ाइए। कसाय का तीव्रता मनता होना जो क्या गुड़ाइए। दोस्तों इस बात से आई कि हमें है करेंगे, हमें ये दोष है। तो भगवान को तो जय मूल बने हुए नहीं समझे, बहुत रहेंगे नहीं समझे। और यहाँ है तो यहाँ है कोई बात नहीं है, लेकिन
ये हमको है, ये दोष है जाना है। दोष का मतलब बोलो दूसरा, बता नहीं। दोष का मतलब भ्रम है, नहीं समझ? क्यों है? ये मैं पवन हूँ, तो ये 18 दोष लगे हुए हैं। अगर ये दोष चला गया कौन सा, तो ये सब हो गए, लेकिन दोष नहीं होगा। अच्छा समझ आदमी कि भगवान तो इसके उदाहरण है, नहीं है इनके पास, तो उनसे मिलान जब करो, अरे उनका तो मिलान करो, नहीं समझ? उनका मतलब कि उनका है कि जैसे वो भगवान है ऐसा भगवान यहाँ पे है, नहीं समझ? ऐसा भगवान यहाँ पे है, तो उस भगवान को जो भगवान को भी, तो जो बुद्धि कहाँ जा रही है बोलो, जो भ्रम जा रही है, नहीं समझ? तो उस बुद्धि को अगर वो भगवान पर जाएगी, क्या हुआ, तो वो भगवान दोष से रहते हैं और ये भगवान दोष से। हाँ ठीक है, क्योंकि दोष में तो भगवान में है और न दोष दोषों में है। दोष तो इस बात का है कि मेरा भाव है, भूख लगती है, किसी को साता नहीं लगती, अरे भूख लगी आपको, क्यों लगे? कहते तो लग रही नहीं लग रही, काम किसका हुआ, कर्म का हुआ, और बुद्धि क्या कर रही है, लगती है आपको, कब लगती है? अच्छा, तो भूखा लगना है, लगना किसका काम है? तो अब तो बीनी काम है, तो वहां तो नहीं है, इसमें काठा है, तिलक है, इसमें समाचार की 32 नंबर का कलश, क्या है 32 नंबर का कलश है, और तो होता है कि हे जी, तो उन्हें टीका की है, बिना टीका की उसी कलश की कविता में उन्हें, हे जी तू एक बात मेरी मान ले, क्या कहा है, एक बात मेरी मान ले, क्या मान ले कोई बात, कि इस भगवान को पड़ोसी मान ले, तो किसका पड़ोसी मानना है? तो अब और क्या है, सभी तो पड़ोसी है। आपके बगल में कौन रहता है? नहीं, आपकी दिल्ली में कोई बात नहीं, पड़ोसी है, इधर भी पड़ोसी होगा। तो वो कहते अब जो बगल में पड़ोसी है भाई साहब, तो तुम एक बात तो मान लो, इसको पड़ोसी मान लो, तुम क्या माने थे? तो पड़ोसी मानने में मतलब क्या है? तो पड़ोसी मानने की है कि पड़ोस में है, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही, बोलो। अच्छा अच्छा, जानता हूँ, अच्छी बात है। हाँ तो वो भटकाओ मत आओ, अच्छी बात है वो, इसे कह रहे कि तुम पड़ोसी मान लो, तो एक पड़ोसी का तो हमारे पड़ोसी बहन जी है, हम लोग जानते हैं बहनी का क्या हो रहा है, तुम्हारे क्या हो रहा है, तो ये पड़ोसी है कि नहीं भैया? नहीं है, पड़ोसी है। अब तुम लोग झांक रहे हो, आज ये क्या है, 8वें मेहमान आए हैं, ये आए हैं, तो तुम पड़ोसी हो कि नहीं, ये बताओ है? तो क्या होगा, है दखल दे नहीं सकते आप, दखल दे नहीं सकते आप कि तुम इधर हो उधर है। अरे पड़ोसी है कि संभावना हम बताइए आपको कि संभावना भी है कि पड़ोसी को रोज झाँको, करो कुछ नहीं, झाँको फिर। और एक पड़ोसी जो है कि पड़ोस में क्या हो रहा पता ही नहीं, तो तुम कौन से पड़ोसी बैठे हो, हैं?
क्या करें? तो आप मांगने वाले होंगे भाई साहब नहीं जानते हो हैं? अरे नाम पूछ ले तो मिल जाएगा। पड़ोसी को पड़ोसी मानो। उनने कहा कि एक बार मान ले इस पड़ोसी को 6 महीने पड़ोसी मान ले। 6 महीने क्या करेंगे रोज? किसे 6 महीने? हम तो 50 साल से माने थे, तो 50 साल से क्या माने हो? वहां गांधी लिखी हुई है 6 महीने की। अगर 6 महीने तो मान लो तो तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। तो अब से बात क्या हुआ कि इस पड़ोसी को पड़ोसी मान के रहना है। आपने लिख दिया और हमने समझ लिया और तुमने समझा दिया और तुम भी समझाने लगे, लेकिन हम भी नहीं समझे और तुम भी नहीं समझे और सब चिल्ला रहे और संभाले। तो इस बात को फिर लो कि इसको हम पड़ोसी कैसे मान लें? ये आते हैं। तो जब पड़ोसी है तो पड़ोसी भाई का क्या माना रहता है? ये पड़ोसी, हाँ पड़ोसी है तो पड़ोसी माना जा सकता है। है और पड़ोसी माने तो मरोगे। तो राधिका जी आप क्या कहना चाहते हो कि इसको 6 महीने कैसे पड़ोसी माने? बताओ तुमको आपको। तो बोले इस पड़ोसी को तुम लक्षण बना लो। क्या है कि जहां पड़ोसी आता है के अंदर से जीव है। तो अगर तुमने 6 महीने बाद मान ली तो अनंत काल का दुख तुम्हारा टल जाएगा। हाँ तो ऐसे क्या बनाओ? हाँ कितना बढ़िया बताया कि पड़ोसी भी रहा और हमें पता रहा मैं तो शुद्ध चैतन्य पड़ोस में क्या हो रहा है। तो मुझे पड़ोसी है भगवान। एक पड़ोसी है, 5 जीव हैं, 5 जीव पड़ोसी है। तो वे 5 चिंतन कर रहे हैं और किसी ने आग लगा दिया है 5 में भाई साहब। तो 5 से उसमें 3 तो पड़ोसी मानते रहे। तो क्या हुआ है? और 2 ने क्या किया? ताका था तो भाई साहब सुनना 33 साल में सजा हुई है। 33 साल की सजा नहीं जाना। 5 थे, 5 पंडित थे नहीं थे। 3 क्या हुआ और 2 का गए। तो तलवार सीधे अच्छे से रखे बताओ हैं? अरे नेता हो तो प्रधानमंत्री पकड़ जाएगी, प्रधानमंत्री मैंने अपना पकड़ जाएगी। मान लो हम कहने प्रधानमंत्री पकड़ जाए कहने लगे मान लो माना के तो माना के ठिकाना खा जाएगा। पक्की बात है। क्यों गैस सामने में खा जाएगा? सही बात है। तो वो 6 नहीं वो 33 साल की दिन हो गई। अगर वो आज निर्माण को प्राप्त हो रहा था कहाँ गया? कहाँ नहीं गया? कहाँ नहीं गया? काय से गया? हाँ तो कहने का मतलब यह है कि पड़ोसी को पड़ोसी मान लो। तो पड़ोसी को पड़ोसी मान कहने की तो बताओ कि पड़ोसी को लक्ष्य बना लो। तो सारा पड़ोसी क्या होता है? तो जितनी आग लग रही है कितनी आग लग रही है कि 18 प्रकार की आग लग रही है भाई साहब।
तो सद्भाव क्या होता है? तो मत लगाओ, इससे मत जो लगाओ, एक में आ जाओ। किसमें? बोलो। सही बात, अशोक में आ जाओ कि जितनी 14 हैं, ये हैं 18 हैं, इसी में है सब। तो आज कलश ध्यान आ गया, अभी बना दी जाती लिखा, अच्छा अच्छा अमृतसर में उसकी लिखा उन्होंने, और लिखा 6 महीने जगह। अब तो जो बात याद है कि 6 महीने और 1 कलश और है, वो है 30वां कलश है 18 मिनट का। तो कौन सा माना? 18 13 में? अब समझना कि इस समय में इसलिए क्या गया है कि यहाँ भयंकर मिथ्या है, और मिथ्या की जो पावर है लाख गया है 6 महीने। ठीक है, तो हमें केवल ज्ञान करना है कि मिथ्या को बढ़ाना है? तो हम तो केवल ज्ञान करेंगे। बोलो, हम तो केवल ज्ञान, तो तुम केवल ज्ञान करोगे तो पहले मिथ्या को बढ़ाओ। तो जो मिथ्या भागता है उसके लिए 6 महीने का नहीं आ रहा है। जैसे आपने गांधी थे नहीं, तो अब रामचंद्र जी उनको लिए थे भाई को, अपने भाई को, और भाई मर गया था, और रामचंद्र जी क्या कहा रहे थे? बोलो, रामचंद्र जी दिमाग खा गए नहीं उनको? अरे 6 समय से तो बड़े तो आता 6 समय से मामूली बात है। हमारे तो दिमाग खा नहीं उनको, हमारे साथ दिमाग खा नहीं उनको। यहाँ कोई ऐसा है, यहाँ कोई ऐसा है इसका बच्चा को या पति चली है, पति कोई भी बताओ, तो वो लाभ को ला जाए, ला तो जल्दी हटाओगे, जल्दी हटाओ, कहते नहीं है। तो हम पूछे आपसे बुद्धि थी इन्होंने, हमें तो बुद्धि लग नहीं रही है। तो बुद्धि लग रही है तो बताओ, फिर बताओ जी, बताओ मैं 6 महीने क्यों लगे? अनंत मंदिर पूर्ति है नहीं हुआ तो कहिए फिर कि 6 महीने इसलिए कि कथा है, तो उस कथाए की मर्यादा कितनी है? अगर 6 महीने से ऊपर है तो वो कथाएं मिथ्या की है। क्या बोलिए? अगर 6 महीने से ऊपर की है, जैसे पहला क्या है? मोह अनंतांग, तो मोह कितनी प्रतियां हैं? मोह की हटा दें, और अनंतांगी की कौन कौन सी? अब 9 प्रतियां हो रही हैं, कितनी है वो? कथाएं की 9 कथाएं की बात है, कथाएं की है। तो वो अगर कथाएं की अनंतांग मंदिर ग्रुप की है, क्या कहा? अनंतांग वही कथा है, एक ग्रुप कथा है, अनंतांग मान लिया तो 6 महीने ऊपर चलेगी। और जैसे 6 महीने होगा एक सौ नहीं बढ़ सकती यार, जो देश मिल गए उन्हें कुरु बनाया, घर बना लेते हैं, वो उनकी प्रक्रिया होती है, और बना दिया तो बालू डाल कर तेलने लगे, बालू डाल के उसमें तेलने लगे, तेल निकालने लगे। तो वो देख रहे थे कौन? तो वो क्या कर रहे थे? तो तेल निकलता है, बालू में तेल निकलता है, तो बालू में तेल गया तो मुर्गे को तुम नहीं कर रहे हो, मुझे जीता क्या? खुल गया।
वो 6 में लास्ट था भाई साहब, लास्ट था। और फिर क्या हुआ, वही तो चले ली, वही तो चले ली। तो कहने मतलब ये है कि 6 महीने की न्याय इसने दी है कि अनंतान बंदी और मोह दोनों जाएंगे कब, 6 महीने के अभ्यास से। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा है, हे जीव तू एक बार में नहीं मान ले, 6 महीने इसे पड़ोसी मान ले। किसे? तो हमारी दिमाग में है पड़ोसी क्या करना चाहिए, हमारा पड़ोसी है, हमें तो पता रहता है क्या लिया, क्या खाया, क्या बना। अरे तो पड़ोसी का बात क्या है, हम तो पड़ोसी वाले पूछ रहे हैं ना। अरे वो कहते हैं समझे, पड़ोसी का मतलब ये है कि इस पड़ोसी को लक्ष्य बना ले हो आप। तो लक्ष्य वो किसका होगा, कौन सा होगा, क्या बात, जो कमाना है, कल की पढ़ाई कमा रही नहीं है। तो कहने का मतलब कि 18 दोष हैं, ये कहाँ बोलो, बताओ बताओ, आप भी पूछ रहे, बोलो। सही है, सही बात है। अब सभी जहाँ देह अपनी नहीं, तो देह अपनी नहीं है, तो जिस सब देह के गुण है, गुण है अगुण जो को, जो सब गुण ही है, अगुण को नहीं है। अगुण को जो है पी ले रहा है, तो अगुण देह का नहीं, जो बुद्धि का है। तो इसमें जो 18 दोष आए हैं, समझे सर, तो 18 दोष सोचा बहुत बुद्धि का क्या है भाई साहब, इसमें तुम पढ़ोगे तो होश हट जाएंगे तुम्हारे। हाँ, इतने पदे हुए आएंगे भाई जी, 18 दोषों को आप पढ़ोगे। अब 18 दोष तो नहीं हो पाएंगे, पढ़ लेना तो क्या, भगवान घर पर रह सब तो कई 6 महीने हो पाएगी। आपको समझ आ रही ना कि ये सबका क्या है, इस शरीर के दोष हैं, शरीर के दोष हैं, चलो बोलो बोलो, कहाँ हो, कहाँ होगी तुझे, जिस शरीर के दोष है वो बोलो, किसके, तो दोष क्यों करो, तो दोष क्यों कहते हो, दोष फिर क्यों कहते हो, किसे बहन है, सही बात है। बुद्धि का निर्णय क्या हो गया, दोष ले रहे हैं, तो ये बुद्धि का निर्णय गलत है, ये दोष नहीं है। हाँ सही बात है। कितना बखाया तुम्हें, आपको कितना बखाया है, 58.2 है, बुखारा कि नहीं, तो बुखार है नहीं, पूछे अब नहीं है। अब थोड़ा अभी टेम्परेचर लगा, अभी इतना नहीं लगा, तो बुखार है नहीं, तो कैसे बना रहता है, ऊपर से नीचे दो तो, हाँ हाँ, अरे जब बढ़ सकता है बढ़ सकता है, तो 90.8 तुम सच मानते हो और 100 क्या मानते हो, और दो को बुखार, तो ये जो बुखार है, जो इसका वेरिएशन होना, तो जिसका क्या है, चलिए इसका क्या गुण है, और ये बुखार मुझे है, ये दोष है, तो ये दोष बुखार में नहीं है। अच्छा, हाँ, किसे वो दोष है बोलो, तो अब बुद्धि में बुखार है कि नहीं, तो बुखार में सुपरमैन क्या हो गया है, सही बात है। सारा संसार धन में गुजराया रही है। अब इसकी क्या चाहती है, अब मान लो
आपका नाम क्या बोले? मऊ नाम हमें बता रहे, बोलो। पदम है तो दो शब्द नहीं तो कहा दो से नहीं, ठीक है। तो मेरा नाम पदम है, तो पदम मेरे में है, पदम पदम में है। तो अब इस बीमारी से तुम्हें क्या छुड़ा जाए? कुछ जाओ, पहले भगवान पूजा हो जाता है, भगवान की पूजा कर हो जाता है। तो पूजा कौन करेगा? बोलो, है तो वही आएगा। बहुत बहुत फर्क पड़ गया। सुनो कि हम पूजा करने जा रहे हैं, इसका फल दूसरा है, और जो पूजा कर रहे हैं उसका फल दूसरा है। पूजा हो रही है, एक तो काम ही हो रहा है, और एक काम ये हो रहा है कि हम पूजा कर रहे हैं, तो दो काम हो रहे हैं। भाई सुना ध्यान से, क्या बोलो? हाँ, तो पूजा हो रही है, जो गुना का दोष है, गुना का सही बात। अच्छा, और हम पूजा कर रहे हैं, तो इसका फल क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मानो मिथ्या है, जुड़ा हो मतलब। तो तुम तो हम पूजा कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा धर्म है। हम तो इसलिए कह रहे हैं, जिन्हें किसी पूजा का इसका भ्रम चढ़ा हो तो समझ लो आप, उसको उतारने की बात हमारे पैसे नहीं है, हमारी तो बात समझाने की है। उतारा करना का दौरा हमें उपदेश जाता क्या करता है? उपदेश देता है। अब सुनना न समझना उसको जो सुनने वाला उसका काम है, कर दिया। तो लेकिन क्या कि जब सत्ता आती है तो बुद्धि अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा जैसे आप एक ने आलू छोड़ दिए, एक ने आलू छोड़ दिए, और एक ने पढ़ा है कि जीव हर कहाँ पाया जाता है, तो छोड़ नहीं, वो तो क्या पढ़ा है? अब वो सब्जी खाना मान लो, तो सब्जी खाना है तो उसे पता है कि एक लौकी भी है, एक आलू भी है, सरगम भी है, लहसुन भी है, प्याज भी है, सब भी है, लौकी है, तोरई सब नहीं। तो अब वो क्या खाएगा? तो लौकी क्यों खाएगा? उसे पता है कि लौकी में जीव भी नहीं है, लौकी में कैसे नहीं है? लौकी में जीव नहीं है, नहीं है, क्यों? तो क्या खाओगे? लौकी। और हमने क्या लिया कि हम आलू नहीं खाएंगे और लौकी खाएंगे, तो हमारे लेने में और आपके समझ में कुछ फर्क है कि एक ही बात है? क्या फर्क होता है? सही बात है। और वैसे नियम लेना तो क्या दिया आपने? उसका रूप बताओ, उसका रूप बताओ, उसका रूप बताओ। और क्या कर दिया? कितने दिन लिए आपसे कितने दिन खाओगे? आपने आज तारीख क्या है? क्या कब तक खाओगे? 11 मार्च तक खाओगे? जो तुम्हारी क्या कह रहे हैं? कहाँ खाएगा? जाते में खाई लेंगे। आलू हम खा रहे हैं, आलू हम खा रहे हैं, ये पर्याय तो आज ही चल रहा है। पंडित टोले साहब कहते हैं कि क्या करना है तो पहले सम्यक ज्ञान करो। अगर त्याग कर दिया और सम्यक ज्ञान नहीं किया तो क्या दूसरा है बताओ? बोलो, है क्या? क्या बोलेगा? क्या करेंगे? क्यों?
कि मैं खाता हूँ या मैं नहीं खाता हूँ, ये भाव तो बराबर चल रहा है। तो ऐसे ही 18 दोष हैं, इन 18 दोषों का एक मालिक है। कौन है वो? बोलो। शरीर। अब वो शरीर मेरा है तो फंस गए आप, बहुत बड़े फंस गए। अब इसको पड़ोसी बना दो, तो हम बड़ा दिमाग लगाएंगे कि पड़ोसी बनाए, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो समझ रहे कि पड़ोसी बना दो, तो पड़ोसी मतलब हमारे पड़ोसी है, हमारा ये पड़ोसी है, ये हमारा विचार है, तो ये पड़ोस बना ठीक है? बोलो भाई, बोलो भी ना। ये पड़ोसी हमारा है, ध्यान सुनना, ये पड़ोसी हमारा है। बोलो सवाल, ये बात सही है कि नहीं है? पड़ोसी को पड़ोसी समझना ठीक रहता है? हाँ क्या? तो हमारा नहीं तो तुम्हारा बना है। हमारा पड़ोसी है तो इन्हें पता मिलकर पवन को बना है, कब बन गई? हमारे पड़ोसी है तो जानना, हमारा पड़ोसी है, ये गहन भ्रांति है। तो फिर हमारा प्रश्न निकले कैसे ये? अगर हमारा पड़ोसी है तो फिर बताओ पंचायत कैसे निकल रही है? अरे सब तो बता रहे हैं कि पड़ोसी क्या बना दो, और जैसे परिवार लक्ष्य बनाया तो क्या आ गया राजी। तो 18 दोषों की चर्चा में अभी हम तो एक दो पढ़ाएंगे, एक दो उसका खुलासा करेंगे, तो ऐसे सबका है। तो आपको पता लग जाएगा क्या कि ये पड़ोसी कैसा है। तो मैं बनारसी जाकर मजा आया कर वो उनका बनारसी जाते हैं तो उसकी की जाती है कायम है कम तो आचार अमृतसर देने कर सके हैं, और बनारसी जाते कर सकी कर से भी थी है। टीका गद्य में होती है और टीका पद में होती है। कुंद कुंद आचार की गाथाओं की टीका गद्य में भी हुई है, तो गद्य में किसने किया बताओ? पद में किसे किया है? हाँ, उनने गद्य भी किया और पद्य भी किया है। गद्य पद में क्या फर्क है? अरे उसमें धोए लगे जाते हैं, उसे गद्य लिखा जाता है, यही तो मुझे फर्क क्या फिर? आप तो चलो। हाँ, और पद्य धोए अर्थ लिखा जाता है। बताओ, सर होता है? कितना सर होता है? बात है कि गद्य पद में ये है कि पद्य के अर्थ करने का बहुत बड़ा विज्ञान चाहिए। हाँ, कब सम्मिलन होता है तो जब बोलता है कभी, एक तो श्रृंगार का, कभी श्रृंगार का मतलब, और एक हंस रहा है तो हंस रहा, कभी तो बोलता है तो सब पूरी सभा हंसती है। और अब वो श्रृंगार का बोलता है तो वो हंसता है जो श्रृंगार को समझता है। और देखो ना, आप सिनेमा देखने जाओ तो सिनेमा गए तो अंग्रेजी फिर चल रही है, आप उससे कोई बात करेंगे किसने, तो आप समझ गए, तो आप क्या करेंगे? तो अब हमने क्या किया, हम समझ गए तो जैसे हम बैठे गए। तो कहने का मतलब है कि पद का अर्थ बहुत कठिन है। हाँ, और गद्य का अर्थ बहुत सरल है। हाँ, ये बात है, बहुत कठिन है। कई कल्प आए रहेंगी समझ सकते हैं। तो आचार अमृत में खुद की कल्पना की है, लेकिन कलश भी लिखे है तो उसकी पूजा भी है।
तो इतना क्यों किया आपने? ये इतना फर्क है, बहुत फर्क है। मोक्षमार्ग प्रकाश में पढ़ लीजिएगा कि अगर तुम पद्यों को पढ़ोगे तो सारा आगम गद्य में पद्य में है, पूरा आगम है वो गद्य में है कि भाई का पद्य में? बोलो बोलो, गद्य में पद्य में समाचार कायम है, कहता हूँ मैं सब क्या है। तो सबकी फिफ्टी क्या हुई? फिर जो ने संस्कृत की पूरी हिली हुई वो तो भाषा प्रवर्तन था। तो क्या मतलब ये कि पद बहुत सहज है। टोटल जी ने वो लिखा, हमने इसको भाषा में लिखा है। क्यों लिखा है? कि भाषा समझ में बहुत जल्दी आती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राग में तो बात की बात है, पढ़ेगा भाई वो दो वचन गति पाए से हम पढ़े और तुम पढ़ो तो हमारे पढ़ने का फर्क ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि तुम्हें ये पता नहीं है कि कहाँ फुल स्टॉप है तो कहाँ से रोकना चाहिए, आप पता ही नहीं है। आप पढ़ो, हम क्या आप इसके आगे हम पढ़ेगा आप सुना है और आप पढ़ो और किसी पर वालो, तो जो समझदार है आधा अर्थ तो पढ़ने में आ जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है कि पद बहुत सरल है, ठीक है नहीं? ठीक है, हाँ। मोक्षमार्ग प्रकाशक ने लिखा है कि हम ऐसा ग्रंथ बना रहे हैं कि सारी समान मिल जाए, सारी समान मिल जाए। तो हमने पंडित से पूछा कौन सी समान मिल जाए? तो बड़े सिद्धों की समान है। तो हमने कि सिद्धों की समान मिल जाए और फिर मोक्षमार्ग को समझे हैं? और जाते निर्णय समाज पावे निज पद राज, अपने अपने पद का राज करें। तो कौन सा राज करें? कि जो नहीं समझ रहे हैं वो करें कि जो समझ रहे वो करें, हैं? तो इसका अर्थ क्या है कि समाज सिद्धों समझ में आगे पढ़े। तुम कहाँ बोल रहे हो? तुम सिद्धों समझ कहाँ करे? उनका लगने का मतलब है कि समाज में अब सितंबर तो मरो दिगंबर, तुम बोलो कर लो तेरे पंथी भी पंथी हो तो तेरे विषय नहीं हो। अब बात है सितंबर दिगंबर हो दिगंबर, तो पंडित कह रहे इतना भगवान जो सितंबर दिगंबर क्यों आ गया है? तो गए हम तुम आगम जो लिखा हुआ है वो सब कायम है, पद में है, और उस बातों का मिल रहे गद्य में। तो गद्य में सब समाज पढ़ाई तो सब अपने में चेतन को, हाँ। तो गद्य की थोड़ी मैं बताइए आपको। अब दो अब गाथा है और गाथा टीका है, टीका करते समझ में आती है और भावार्थ में तो समझ आ जाता। तो अभी चर्चा ये है कि 18 दोष हैं, तो ये 18 दोष है, ये 18 गुण हैं और ये गुण काय जो हैं सही है। तो सही को अगर आप पड़ोसी डाल दोगे तो क्या होगा? तो कई शरीर को पड़ोसी ऐसे मानोगे कि शरीर है इसको लक्ष्य बनाओ, तो जैसे लक्ष्य बनाया तो मैं जी निकल आया, अब हो गया पड़ोसी पक्का। समझाइए? चलिए सो पढ़िए। खासों के लिए 18 दोषों से खासों के लिए इसका महत्व है, हाँ बहुत महत्व है। हाँ हाँ पढ़िए। है दोष अष्टादश कहे, रत मोह चिंता मद जरा, भय दोष राग रूप जन्म निद्रा रोग खेद क्षुधा तशा।
अब तो ऊपर आप देखो कि क्षुधा, तृष्णा, भय, रोध, राग, मोह। अब नीचे पढ़ो, ठीक है, 18 दुखों में अष्टादोष कहे रति, क्या है? तो क्या है? मोह। तो देखो ऊपर के जो सीजन आ रही है और नीचे आ रही है, स्वंतर आ रहा है, नहीं आ रहा? स्वंतर क्यों आ रहा है? हाँ, ऊपर का सिस्टम बिल्कुल। अगर गद्य के को पद में लगाओ तो पद का नियम होता है। तो जो चौपाई होती है तो इस चौपाई 16 मात्रा की होती है, इस 12 मात्रा की होती है। तो अब चौपाई जो बनाने वाला है तो वो सब ढूंढता है, वो जो बात में आ गया 16 जो बनाएगा। तो अब वो रखेगा कहाँ कि अरे दूसरा कह रहा है जहाँ उसकी जाने बोलने में पद में आ गया वहाँ रखेगा। तो कहने का मतलब है दिमाग में आ जाता है भाई ऊपर तो कुछ लिखा है, नीचे तो ऊपर की बात सही है और नीचे की बात भी सही गलत नहीं है, केवल गद्य पद का अंतर है। तो सबसे पहले क्या होती है वो? सबसे पहले क्या होती है और उसके अलावा क्या घटाते हैं वो करेंगे। नहीं हमारे होती है तो सबसे पहले वृत्त आए जाता आगम में, वृत्त आएगी नहीं आई, नहीं है बोलो, वृत्त क्यों आएगा? छुदा का है तो अब आए तो छुदा कह रहा है क्या कि खाना नहीं खाना, बुझ लो तो बुझ लो तो क्या लगे? खाना खाए तो खाना खाओगे नहीं खाओगे? नहीं खाओगे। और हम क्या खाएंगे? तो तुम्हारी बुद्धि क्या करेगी? हमारी क्या करेगी? तो छोड़ा कहाँ पे? तो होते हैं बंदा होते हैं, सब होते हैं। नहीं तो क्या करें फिर कि बताओ अब इन नियमों को लेकर नहीं है, मतलब व्रत करें कि नहीं करें? हाँ तो अब करें तो आप हुआ दे और नहीं करें तो फिर क्या करें? बोलो। अरे तो कह रहे हैं खाना खाओ मत खाओ, तुम कहाँ लगा रहे जान जीव है? यहाँ प्रश्न चल रहा है कि खाना खाएंगे नहीं खाएं? बोलो। तुमने छोड़ा खाया और हमने छोड़ा, तो तुमने छोड़ा हमने खाया तो खाना तो बराबर रहा। अब खाना मिला नहीं मिला क्यों अलग हो सकता है? खाना मिला या नहीं मिला ये बात तो हो सकती है साहब, लेकिन दोनों बुद्धि कहाँ गई? तो अब क्या करें बताओ? है? तो छुदा क्या है? बोलो छुदा क्या है? अब पूरे छुदा है क्या? तो छुदा क्या है कि बताएंगे अच्छा जी, छुदा बताएंगे अच्छा जिसका नाम छुदा है नहीं कहेंगे ठीक है बाबू? तो पहला क्या है? तो छुदा क्या है? तो हम दोनों छोड़ रहे हैं कि कर लें क्या कर लें? तो तुम छोड़ा को क्या फंस जाओगे और नहीं छोड़ोगे क्या फंस जाओगे? तो फिर हम क्या करें? हैं? हाँ पहले खुदा को समझ लो, पहले खुदा को समझ लो तब पता चलेगा इसको छोड़ने के रखे समझ आती है भैया? भाई क्या ही हमने उतारे आचार उतारे हैं, कोई छुड़ा का चक्कर है समझ लो। तो बात है तो नहीं बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, तुम क्या क्यों ले रहे हो? क्या करो तुम किर का ले रहे? बोलो किताब लेते हैं तो एक बार खड़ी रहते हैं
कब? 14 में आ जाती है, 14 में आ जाती है। तो कौन 14? अनंत 14, अनंत 14 मतलब है। तो अनंत काल से 14 नहीं आ रही है। और वो नहीं आ रही है, तो वो क्या कहता है? किस दिन से? हम 14 की बात करें, वो पंचमी कर रहा है। तो पंचमी में 14 कैसे आएगी भाई? पहली से 14 तो 14 आ जाएगी। पहली तारीख से 14 8 दिन बैठ जाएगी, 8 दिन 80 और 15 देगी। तो पंचमी अंक कर जाएगी। तो 14 कर जाएगी। 14 तो 14 बात होती है। इसमें पंचमी से क्या जो आप तो नौ दिन हो गए चल रहे। हमको समझ नहीं तो क्या होता है? हम तो क्या पता नहीं, हमें समझ आएगा। हम तो आपको जब बताएंगे हमें समझ आ जाए, हमें कुछ समझ आ रही। तो मिल जाए तो थोड़ा सा जगह नहीं। तो बात ये होती है कि 14 से रहते हैं, उस 14 में रहती है जो अन्य 14 होती है। तो ठीक भाई जी, ठीक कह रही हो। ये तो जो चल रहा है ये, तो 6वां काल जब आता है लास्ट वाला, तो क्या होता है यहाँ बड़ी भारी 7 दिन तक भारी विपत्तियां होती हैं। ऐसी विपत्तियां होती है, हवा मकान उड़े चले जाएंगे। हिमालय पता नहीं चला कहाँ से जाएगा, हिमालय उड़ जाएगा। हाँ, इतनी भयंकर हवा चलती है। अभी अगर आप यहाँ से आती नहीं है, अमेरिका वगैरह आती है 300 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी इधर जा रही है, इधर चल रही है। खम्भे हैं बहन जी, खम्भे काय के, लोहे के। अगर तुमका 2,000 आदमी लग जाए झुका दो, और वो सब ऐसे गए। ऐसी हवा चलती है। जितने 14 से 15 की हो तो लाखों किलोमीटर हवा तो क्या होगा। तो ऐसी यहाँ ऐसी हवाएं आती हैं, यहाँ ऐसी वर्षा होती है, सारी पट्टी जल जाती है। भाई साहब कोई बचती नहीं है। ऐसे 7 दिन का अवसर होते साथ सब पूरा जी क्या नाम थोड़ा नहीं अपनी क्या नाम आर्ट में क्या नाम जम्बू द्वीप में कौन सा खंड? आरखंड। आरखंड, आरखंड में ही होता है। हाँ, पूरी जम्मू द्वीप में नहीं, कि किसमें? आरखंड में। आरखंड कहते हैं जहाँ मनराज होते हैं। हाँ, धर्म में जहाँ मनराज होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उसको हम आर कहते हैं। आर्य पुरुष हैं। आर्य मतलब आर्य कौन होता? शाबाश, परमेश्वर जो क्या है। हाँ, इसमें आती है, और नहीं आती है। 7 दिन का अवसर होता है, सब खेल खत्म, कोई बचते नहीं है। कुछ थोड़े जीव होते हैं, जैसे आग लगी यहाँ पे और इसका पड़ोस में कोई जगह है, तो यहाँ तो कोई आ ही सकता है बीच बचाने के लिए। उसके पड़ोस में वहाँ जाते हैं, तो आग तो 4 तरफ लग रही है, नहीं समझ। अब कुछ जीव तो यहाँ पे हैं, कुछ इसके एंड पे हैं, नहीं समझ इसके कहाँ पे, तो एंड पे हैं। तो ऐसे जीवों को वो जो विद्याधर हैं, विद्याधर में रहते हैं, वो उठा जाते हैं उनको, तो बस वो उठाते हैं। फिर 7 दिन उत्सव चलता है, तो अमृत वर्षा होती है, 7 तरह उत्सव होते हैं। तो क्या हो जाता है, सब शांत हो जाता है। और वो जी कौन, वो यहाँ सो जाते हैं। तो बस यहाँ से पंचमी से स्टार्ट होता है क्या इस पर्व। तो इसलिए आपने कहा थी कि पर्व इसी है कि नैमित्तिक है, घटना जुड़ा हुआ है।
तो पहले स्टार्ट होता है यहाँ से, तो सही आ जाती है अपने 14 कौन सी आती है, 35 लग जाती है। ये क्या आप ये मतलब आपका था ना, ठीक है, सही बात है। तो उस दिन तो काफी रहते हो नहीं, हमारा जी टेंशन तो उस दिन रहते हो, तो क्या रहते हो बताओ? हैं सब रहते हम भी रहते हैं, सब रहते पता कहना मतलब है कि आपको कुछ समझ नहीं है, आप रहते बैठे हो। तो वो कहते हैं भाई अगर उपवास रहते हो तो उस दिन भी रहते हो ऐसा, तो आपकी परिणाम ये रहता है कि हम आज उपवास हैं, ये तो है ना नहीं। और किसका खाने का भाव है, वो खाने का है, हम खाते हैं, हम नहीं खाते, तो खाने को कह रहे। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि तुम छोड़ो चक्कर, पहले छोटा को समझना तुम क्या होती है। अगर तुम खुदा को नहीं समझोगे तो इस चक्कर से निकल नहीं पाओगे यार। तो क्या करें, खुदा को समझो, और खुदा समझ जाए तुम्हारा काम हो गया। ठीक, चलिए। ठीक है, यह 18 दोषों के स्वरूप का कथन है। पहला, असाता वेदी संबंधी तीव्र और मंद कलेश की करने वाली यह क्षुधा है। हमने कहा क्षुधा क्या होती है कि असाता वेदी संबंधी, इसमें बीबी नाम का कर्म है, किसमें शरीर तो कहे असाता वेदी संबंधी तीव्र अथवा मंद, तीव्र मतलब भूख तेज लगी है कि मन लगी है, तो ये कौन कर रहा है? ये तो सातावेंदी क्या कर रही होंगी, तो तीव्र मंद सातावेंदी करेगी नहीं, तीव्र और मंद सातावेंदी करेगी नहीं। हाँ, अगर तीव्र है तो क्या कर रही है, सुबह की बात है। तो असाता वेदनी क्या बता रही है? अब तो ध्यान सुनना कि असाता वेदनी है, इस तीव्रता या मन का ये कौन कर रही है? असाता वेदनी। बहुत असाता वेदी संबंधी तीव्र अथवा मंद कलेश की करने वाली वह क्षुधा है। क्या कहा, वो क्या है? तो अर्थात इसका खुराक विशिष्ट खास प्रकार के असाता वेदी कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर लक्ष्य जाकर मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप वह क्षुधा है। जान फोन कर पड़े, जब खुराका किया तो फोन कर पाए मैं एक साथ अठारह नहीं आए, ये क्या है, मोहिनी आई, एक युवा आ गया और एक, तो हमको समझ रहे थे काम पर चल रहा हुआ, क्या मतलब फोन कर पड़े भाई साहब। कितने लगले बोलो, फिर पढ़ो, अर्थात से पढ़ो। अर्थात विशिष्ट खास प्रकार के। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, गंभीर बात है। तो एक बात तुम्हें तो क्या लग रही है, हमें तो लग रही है, भूख लग रही है, तुम तो इतने लग गए। इसलिए वो कह रहे खोला तो जब खोला तो बंद कर पड़े इसमें, क्या कहने लगा बोलो। विशिष्ट यानी खास प्रकार के असाता वेदी कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर लक्ष्य जाकर मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप वह क्षुधा है। समझ आ गया? नहीं आया? किसे आया? तुम आया? बताओ।
हाँ, तो समझ नहीं आया, नहीं आया। और बताओ, समझ में तो उसे आया है, सबका खुलासा करो, उसको समझ में आया तो सबका खुलासा करो तो समझ में आएगा आपको। बताओ कौन बताएगा? हाँ, बहुत है इसमें अगर अर्थ कर पाओगे आप तो पढ़ते जाओगे तो अर्थ कर सकते हो, यदि अर्थ कर नहीं सकते आप। क्या बताओ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आप बताते। और अर्थात विशिष्ट यानी खास प्रकार के असाता वेदनी कर्म के निमित्त से नहीं सोचा कि एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, खाता क्या विशिष्ट प्रकार है कि साता तीव्र मंद, तो ये नृत्य रहा है, तो बोले इसमें भूख नहीं लग रही है क्या? ये भूख तो जो शरीर है विशेष स्थान का है, विशेष स्थान का मतलब पेट में आग लगी है, वो पेट की आग को कौन बता रहा है? असाधा नहीं होता है। तो जो अक्षांश निकला हम तो समझते हैं कि असाधा पेट में आग लगी है, तो नेत्र का मतलब क्या है? निमित्त एक अर्थ बोलो, इधर से आवाज आएगी, तुम बोलो, ठीक है? बोल जाए तो इसका मतलब हुआ है कि असाता बेनी में आग नहीं लगी हुई है। वो किसे बताई है कि वो लगाई है जठराग्नि में। जठर कहते पेट को, पेट कहाँ लग जाओ और तू आते कैसे पता? तो अचानक का विशिष्ट स्थान, विशिष्ट माना खास स्थान, खास स्थान मतलब पेट, तो पेट में क्या हुआ? आग लगी। उस आग को बताया जिसने अथाता ही नहीं, ठीक, तो दो काम हो गए, एक तो आग लग गई, एक बताने वाली। अब तीसरा क्या है? विशिष्ट शरीर अवस्था उस पर लक्ष्य जाकर मोहिनी कर्म के निमित्त। तो अब लक्ष्य किस पर गया? बोलो, शरीर अवस्था गया, सिद्धि किसे किया है? शरीर अवस्था उस पर लक्ष्य जाकर मोहिनी कर्म के निमित्त से। अब देखो, अब जो लक्ष्य है किस पे? तो उसमें कारण कौन बना? मोहिनी। उधर कारण कौन बना? आग की मोहिनी है, साता में पेट में, तो पेट में आग लगी है, एक कर्म बतला रहा है, एक उसको बुद्धि जा रही है उसको बतला रहा है। और तो आगे मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाला जो खाने की इच्छा रूप दुख वह सदा है। वो कहते हैं इसमें जो खाने रूप दुख, खाने मतलब इसका मतलब न खाता हूँ, वो छुड़ा है। नहीं समझे? हम इसी खुलाया आपको कि छुटा खाने के लिए आ गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इच्छा, इच्छा, तो इच्छा हो तो तुम्हें क्या हो? दिखे बताना,
इच्छा होती है। तो कहते जो इच्छा है ये क्या, ये दोष है। ये शरीर में आग लग रही है कि सही का भाव है, उसको बताने वाला अथा का भाव है, और झुकाव हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मोह हो रहा है, और मोह से जो इच्छा हो रही है वो क्या है, वो दुख है। हाँ, उसका नाम खुदा है। हाँ, अब तुम्हें क्या हो, किसे बताओ। अगर इसमें इच्छा निकाल दो, हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब तीर्थंकर को क्यों नहीं हो रहा है, बोलो है? एक तो तीर्थंकर को इच्छा नहीं है, इच्छा तो चौथे गुणस्थान से पहले हो गए खत्म है, और बहना चाहता है तो भूख लगाने में प्रश्न नहीं है, नहीं समझे है? तो मोहनी है क्या वहां, मोहनी है नहीं वहां पे। यहाँ मोहनी भी है और असाधा भी है और इच्छा भी है और खुदा है। तो तुमने सब खिचड़ी बनाई, आज हमने खिचड़ी बनाई है, आपने खिचड़ी पका दी, किसी का हमारे, किसी का अच्छा हमारे। तो आचार्य कहते हैं कि जो इच्छा है ये दोष है। तो अब प्रश्न आया कि इच्छा है तो वो एक इच्छा हो रहा है कि उस पर झुकाव, तो विशिष्ट यानी खास प्रकार के असाता वेदनी कर्म के निमित्त से होने वाली जो विशिष्ट शरीर अवस्था, उस पर लक्ष्य जाकर, उस पर लक्ष्य चला गया, किस चला गया, सही है। तो अगर सही पर लक्ष्य नहीं जाता है तो ध्यान रखना कि मोहनी में दो परिणाम होते हैं, इच्छा भी होती है और मोह भी होता है। तो ये जब जाते हैं तो ऐसा नहीं एक चला जाए, दोनों जाएगी। क्या कहा, अगर मोह भाव होगा तो इच्छा भी होगी और क्या होगा, तो झुकाव कहाँ गया, शरीर है। तो जो शरीर पे झुकाव है वो क्या हो रही है, इच्छा हो रही है। तो कहते वो इच्छा है वो दुख है। हाँ, खुलासा हुआ नहीं। अब ये तो बहुत बुरा निकलता है, खुदा गोली 4-5 निकल रहा है इसमें भीतर। तब निकल के आया कि वास्तव में ये इच्छा हो रही है, और इच्छा क्यों हो रही है, ये खुली क्यों हो रही है, बोलो। ये क्या हमारा कुछ बड़ी जब तो अच्छा, हाँ बोलो क्या, सब शरीर पर झुकाव है तो इच्छा हो रही है। इसका मतलब है पड़ोसी को तुमने पड़ोसी नहीं माना। अगर तुम पड़ोसी को लक्ष्य बनाए थे तो क्या था, कुछ नहीं, मत सके थे। अब समय हो गया है किसी और भाव का, वो कल बताएंगे। सहजानंदी सौत स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी सौत स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी सौत स्वरूपी अविनाशी में आत्मी स्वरूप। हमारा कोई भरे वाला है जो भजन, या तो स्थिति सुना, जिंदगी स्थिति का भजन सुनाना या जिनवानी की स्थिति सुनाना, भजन सुनाना या जिनवानी की स्थिति।
भजन नहीं जो आप डिमेंशनल भाई जन्माने की स्थिति इसलिए होती है। अब बोलो स्वभाव कितना खुलासा निकला, वो झुकाव आ रहा है, तो झुकाव आ रहा किससे आ रहा है कि झुकाव आ रहा है तो निष्ठा से, और इच्छा होती है अनदान मन से। हाँ समझे, झुकाव आ रहा है और इच्छा हो रही किसमें, अनदान मन में। ठीक है, तो जो मुंह का पूरा क्या है ग्रुप है, ये जाएगा तो दोनों जाएंगे। हाँ बढ़िया। बेत्राणी तो जाने देने जाने देने वाणी, चंद्र सूर्य दूर करे नहीं, चंद्र सूर्य दूर करे नहीं, मिथ्यात्म की हानि, मिथ्यात्म की हानि, बेताड़ी तो जानी देने जानी देने वाणी, सकल पक्ष न भक्ष करते हैं, सकल पक्ष न भक्ष करते हैं, साधुवादमय सानी, साधुवादमय सानी, बेताड़ी तो जानी जिन्ने जानी जीने वाणी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में, ध्यानत तीन भुवन में, दीवती एक बखानी, दीवती एक खानी, बेताड़ी तो जानी जिन्ने जानी जीने वाणी, बेताड़ी तो जानी जिन्ने जानी जीने वाणी, पड़ोस न ध्यावो जिनवाणी, पड़ोस न ध्यावो जिनवाणी, चरणन शीस नमामि, चरणन शीस नमामि, बेताड़ी तो जानी जिन्ने जानी जीने वाणी, जानी जीने वाणी सोनानी जीने वाणी, बेताड़ी तो जानी जिन्ने जानी जीने वाणी, रावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम